इस क्लास में तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में कुछ एक ही टॉपिक पकड़ पाए थे हम, जिसमें हमने पढ़ाया था स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में स्क्वैमस एपिथेलियम की जो टाइप्स है उसके बारे में हम तुम लोगों को बता देंगे। तो आज के क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा एनिमल टिश्यू का मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर दूं इस क्लास में। तो चलो इस क्लास को स्टार्ट करते हुए, मैं पहले से इसीलिए तुम लोगों का टाइम ज्यादा किल ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही बोर्ड पर इतना लिख के रखा है, ताकि इतना लिखने में जितना टाइम जाएगा वो टाइम से मैं तुम लोगों को कुछ आगे बता सकूंगा। अब देखो, टाइप्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो टाइप्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम में मैंने बताया कि तुमको दो तरह का होता है, एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो मैं पहले दो कॉलम बना लेना, दो कॉलम में एक में सिंपल स्क्वैमस, दूसरा में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस लिखेंगे हम लोग। तो पहला क्या है, सिंपल स्क्वैमस। इसका जो सेल होता है वह सिंगल लेयर का सेल होता है और फ्लैट सेल होता है, और इसका जो लाइनिंग होता है, लेयर का जो लाइनिंग होता है काफी डीप होता है, अंदर तक होता है। और यह तो अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स हैविंग डीपर लेयर्स फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। और यह पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाएगा, तो फाउंड इन द, पाया जाता है, एक तो पाया जाएगा ब्लड वेसल्स में, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो है सो लाइनिंग में पाया जाएगा। दूसरा, लंग्स में एल्वियोलाई है, जहां से गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड से लंग्स में और लंग्स से ब्लड में, वो है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इन लंग्स, यानी कि लंग्स के एल्वियोलाई में पाया जाता है। और तीसरा पाया जाता है लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे कि हमारे बॉडी में दो तरह का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है सर्कुलेशन में, तो यह ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है और लिम्फ वेसल्स में भी पाया जाता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में किडनी एक फिल्टर यूनिट है, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है। तो उसमें एक नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड या फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है। तो लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इन द किडनी, यानी कि किडनी में जो नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन में जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसके लाइनिंग में भी, बोमेन्स कैप्सूल के लाइनिंग में भी यह सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखो, लंग्स में ब्लड के साथ और लंग्स के साथ क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो गैस का एक्सचेंज तुम लोग पढ़े ऑलरेडी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में पढ़े होगे। तो ये गैस का एक्सचेंज हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 O2 इन द लंग्स, ठीक है। दूसरा है अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ थिन बैरियर, एक पतले बैरियर के आर पार छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स आर पार आ जा सकते हैं, वो छोटे, जैसे अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्किन के नीचे अगर ये सिंपल एपिथेलियम पाया जा रहा है, नीचे, नॉट इन स्किन, तो नीचे पाया जा रहा है, तो उस नीचे से तुमको स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि जब पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी से सॉल्ट भी निकलता है। इसीलिए जब हम लोग को माउथ में पसीने की कुछ बूंदे जाती है तो वह हमें नमकीन लगता है, इसी कारण से, क्योंकि उसके साथ साथ पसीने के साथ साथ सॉल्ट भी बाहर आता है। तो वही कह रहा है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस थिन बैरियर, पतले बैरियर के आसपास जा सकता है। दूसरा,
एंड बोमेंस कैप्सूल फिल्टरेट ब्लड इन किडनी, और बोमेंस कैप्सूल में किडनी के फिल्टरेशन में, इसमें ब्लड के फिल्टरेशन में किडनी में भी मदद करता है। क्लियर। अब आ जाओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि सिंगल थिन लेयर, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल अरेंज इन लेयर ऑफ फ्लैट सरफेस। फ्लैट, जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्क्वेमस के बारे में बताया था कि फ्लैटेंड सेल्स होता है, यानी कि टाइल्स के लायक। तो फ्लैट सेल्स मोस्ट क्यूबॉइडल सेल्स इन डीपर लेयर, क्यूबॉइडल सेल्स में जो डीपर लेयर होता है उसमें अधिक पाया जाता है। अब देखो फाउंड इन, ये कहां कहां पाया जाता था, आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि हमारे स्किन का जो ऊपरी लेयर है जिसको हम लोग एपिडर्मल लेयर कहते हैं, यानी कि एपिडर्मिस ऑफ द ह्यूमन एनिमल्स कहते हैं, उसके आउटर लेयर ऑफ स्किन में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। दूसरा लाइनिंग ऑफ द माउथ, बक्कल कैविटी, यानी कि हमारे माउथ के जो लाइनिंग होते हैं, जो ऊपरी लेयर होते हैं, उसमें भी बक्कल कैविटी में भी यह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। तीसरा पाया जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, तो फेरिंग्स में भी पाया जाता है। एसोफेगस यानी कि फूड पाइप, फूड पाइप में भी यही टिश्यू पाया जाता है। वेजाइना, वेजाइना का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, वेजाइना का जो लाइनिंग होता है उसमें भी स्क्वेमस, ये जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। साथ ही साथ लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जिससे हमारे बॉडी से यूरिन बाहर आता है, तो यूरिन का जो यूरेथ्रा का जो लोअर पार्ट होता है, उस लोअर पार्ट में भी यह पाया जाता है। समझ में आ गया। इसके अलावा इसका फंक्शन अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा फंक्शन है कि यह क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। सबसे बड़ा काम यही है कि यह एनिमल बॉडी का प्रोटेक्टर है, यह बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे, तो प्रोवाइड टफ प्रोटेक्टिव बैरियर, टफ मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाता है, प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, एकदम की मतलब आयरन गेट बनाता है अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, यानी कि मैकेनिकल और केमिकल कोई स्ट्रेस हमारे बॉडी के ऊपर अगर आता है, उस कंडीशन में यह हमको उस स्ट्रेस से बचाता है, और साथ ही साथ प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स, यानी कि किसी भी प्रकार के जर्म्स को इंटर नहीं करने देता है हमारे बॉडी में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्क्वेमस एपिथेलियम का दो टाइप्स होता है, एक होता है सिंपल स्क्वेमस और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और उसके बारे में हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा। अब तुम लोग हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। अब एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और दूसरा है कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में जानने से लिए ये जान लो, नाम से ही इसका पता चलता है कि इसका सेल कैसा होगा, क्योंकि नाम में ही है कॉलम,
तो जब हम लोगों का कोई घर या मकान बनता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कॉलम डाला जाता है, यानी कि पिलर डाला जाता है। तो इसका जब भी शेप जो होगा या वो क्या होगा, लंबा होगा चौड़ा होगा, लंबा होगा चौड़ा होगा, तो कॉलम लाइक इसका जो होगा। तो इसका जो शेप ऑफ शेप सेल शेप, सेल का शेप क्या होगा, सेल का शेप होगा, तो सबसे पहले सेल का शेप क्या हो जाएगा, टॉल। टॉल टॉल यानी कि पिलर लाइक, पिलर लाइक टॉल शेप होगा। कॉलम होगा, कॉलम लाइक शेप होगा, समझ में आ गया, कॉलम लाइक शेप होगा। इलोंगेटेड भी हो सकता है, क्या होगा, इलोंगेटेड भी हो सकता है। और इसका जो लेयर होगा यह होगा सिंगल लेयर सेल्स, सिंगल लेयर, इसका जो सेल होगा वह सिंगल लेयर होगा। और इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होगा ये कहां होगा, तो एट द बेस, यानी कि अगर सेल इस तरह से अगर है, सेल अगर इस तरह से है तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहां होगा, बेस में होगा, यहां पे होगा इसका न्यूक्लियस। सो इसका जो सिंगल लेयर है और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहां होगा, इसके बेस पे होगा। अब ये पाया कहां जाएगा, कॉलुमनर एपिथेलियम कहा जाएगा, कहां पाया जाएगा, तो लाइनिंग ऑफ सबसे पहले लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स, लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो फीमेल बॉडी में यूटेरस से अटैच जो फैलोपियन ट्यूब होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, उस फैलोपियन ट्यूब में भी यह पाया जाता है। साथ ही साथ यह पाया जाता है गॉल ब्लैडर, कहां पाया जाएगा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। तो कॉलुमनर एपिथेलियम का शेप जो हो गया इस टाइप का हो गया, और यह पाया कहा जाता है, यानी कि ऑकरेंस कहां है, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स एंड लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसके बाद जो है सो इसी का कॉलुमनर तुम लोगों के बुक में एक दिया हुआ है सिलिएटेड टिश्यू, सिलिएटेड टिश्यू, तो सिलिया करके कुछ दिया हुआ है, सिलिया। तो सिलिएटेड टिश्यू जो होता है ना, इसी का टाइप से स्पेशलाइज, इसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड वर्जन, स्पेशलाइज्ड वर्जन लाइक ciliated epithelium helping movement of substance, movement of substance, यानी कि हम देख सकते हैं कि सीलिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जहां जहां भी हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड कॉलुमनर टिश्यू का ही वर्जन है तो वो जो होता है वो क्या करता है, सब्सटेंस को मूवमेंट में काम करता है। जस्ट लाइक देखो तुम्हारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है विली, तो विली का काम क्या है, विली का काम क्या है, फूड पार्टिकल को मूव कराना, यानी कि सब्सटेंस का मूवमेंट कराना भी इसका
काम होता है। समझ में आ गया? जैसे माइक्रोविली जो हमने इंटेस्टाइन होता है, माइक्रोविली क्या करता है, एक तो क्या करता है कि डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है। क्यों एब्जॉर्प्शन करता है? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन तुम लोग पढ़े होगे, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन माइक्रोविली के द्वारा होता है, क्योंकि माइक्रोविली के अंदर का बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से कॉलुमनर एपिथेलियम पाया जाता। हमने कहा इंटेस्टाइन में पाया जाता, तो इंटेस्टाइन में पाया जाता तो स्वाभाविक है कि यह इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि स्टमक इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या होता है कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? कॉलुमनर एपिथेलियम। अगर इतना सारा नाम ना देके अगर प्रश्न आता है कि क्या कॉलुमनर एपिथेलियम डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो ये क्लियर है कि कॉलुमनर एपिथेलियम डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, साथ ही साथ तो सबसे पहला यह कहाँ का फाउंड में, तो इतना मैंने समझ गया, लेकिन शॉर्ट में इतना नहीं देकर अगर शॉर्ट पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसमें मान लो कि दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम दे दिया, ठीक है। दूसरा दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद दे दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम दे दिया। तीसरा दे दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ गया? रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड चौथा में हो गया अदर लोकेशन, यानी कि कहां कहां पाया जाएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाएगा। कहां कहां पाया गया? स्टमक में पाया गया कि नहीं पाया गया? इंटेस्टाइन एंड रेक्टम में भी पाया जाता है, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहां कहां पाया जाएगा? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाएगा नजल पैसेज, दूसरा ब्रोंकाई एंड पार्ट ऑफ लंग्स में भी पाया जाएगा। अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हमने पहले भी देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पाया जाएगा, तो फेलोपियन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पाया जाएगा, तो फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड मेमरी ग्लैंड में पाया जाएगा। और मेमरी ग्लैंड के किस चीज में पाया जाएगा, तो मेमरी ग्लैंड के डक्ट्स में पाया जाएगा, यानी कि डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड कैसे? जहां से फीमेल बॉडी से मिल्क का सेक्रेशन होता है, जो जिस डक्ट के द्वारा, उसी को मेमरी ग्लैंड का डक्ट कहते हैं, डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड। इसके अलावा अदर लोकेशन, तो अदर लोकेशन में जो हो जाएगा, वो अदर लोकेशन में हो जाएगा तुम्हारा यूरेथ्रा एंड गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर तुम लोगों को बताया, ठीक उसका मैंने क्लासिफाई कर दिया कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे सेट करता है। तो ये पूरा चीज मैंने तुम लोगों को क्लियर
कर दिया। अब मैं आऊंगा इसके फंक्शन के ऊपर, इसको नोट कर लो, एक बार देख लो। हो गया? अब मैं बात करता हूं इसके फंक्शन के बारे में। किसका फंक्शन होगा ये फंक्शन किसका होगा? ये फंक्शन होगा कॉलुमनर एपिथेलियम का, कॉलुमनर एपिथेलियम का। तो सबसे पहले हम फंक्शन शॉर्ट लिखते हैं, फिर इन डिटेल्स हम तुम लोगों को समझाते हैं इसका फंक्शन। तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, प्रोटेक्शन। और कॉलुमनर एपिथेलियम इंटेस्टल्स इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर, किस लिए स्पेशलाइज्ड होता है? यह वाटर एंड डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। अब देखो यहाँ पे क्या है इसका फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन तो हमने देख लिया, एब्जॉर्प्शन के बाद हमने इसका सेक्रेशन देख लिया, सेक्रेशन के बाद हमने इसका प्रोटेक्शन देख लिया। अब एब्जॉर्प्शन कैसे, क्या एब्जॉर्ब करता है ये, एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा ये? तो सबसे पहले हमने क्या देखा आपको डाइजेशन में, हमने आपको क्या बताया कि माइक्रोविली विली क्या करता है? यह कहां पाया जाता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन यही क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। किसको एब्जॉर्प्शन करता है? डाइजेस्टेड फूड को, एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड को। अब क्या करता है? सेक्रेशन हमने बात किया, तो सेक्रेशन क्या करेगा? तो सबसे पहले क्या है? म्यूकस का सेक्रेशन करेगा, डाइजेशन में मदद कर रहा है, इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, तो यह क्या करेगा? एंजाइम्स का भी सेक्रेशन करेगा एंड अदर सब्सटेंसेस का भी सेक्रेशन करेगा। म्यूकस क्या करता है? फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। और दूसरा और अनदर फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट, मूवमेंट में क्या हो जाएगा? जैसे सीलिया, सीलिया का काम क्या है? कॉलुमनर में ही सीलिया मैंने बताया कि स्पेशलाइज्ड सेल से सीलिया बनता है। तो सीलिया क्या करता है? सीलिया करेगा, मूवमेंट में काम करेगा, प्लस सीलिया क्या करता है? क्लीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, क्लीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, cleaning of respiratory tracts and cleaning of fallopian tube। तो ये सारा फंक्शन हो गया तुमको किसका? कॉलुमनर एपिथेलियम का। सो कॉलुमनर एपिथेलियम तुम लोगों का क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दो हो गया, स्क्वेमस हो गया, कोलुमनर हो गया, अब बच गया दो ठो। तो आओ बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम
जैसा कि हम पहले ही जान गए, नाम क्या है, क्यूब, क्यूब, आइस क्यूब। तो जैसे ही यह क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा, क्यूब लाइक होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इसका जो सेल होता है वो होता है सिंगल लेयर सेल्स, सिंगल लेयर सेल्स, और होगा क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स। समझ में आ गया। और तीसरा होगा टॉल एंड वाइड, टॉल एंड वाइड। समझ में आ गया। उसके बाद क्यूब शेप हो गया। और इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, तो सेंट्रल, जैसे कि उसका क्या था, कॉलमनर का था बेस में, तो इसका जो होगा सेंट्रल स्फेरिकल, सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होगा वह सेंटर में पाया जाएगा। दूसरी चीज, अब यह पाया जाएगा कहाँ कहाँ पे, फाउंड इन, तो ट्यूब कहाँ होता है, तो स्वाभाविक है, याद करो, नेफ्रॉन, किडनी पढ़ोगे, किडनी ट्यूबल्स, तो सबसे पहले ये पाया जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में। और इसके साथ पाया जाता है थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स में। थायराइड फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जो है सो इसके अलावा जो यह पाया जाता है स्वेट ग्लैंड्स, किसमें पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ salivary glands, ducts of salivary glands, pancreatic ducts, ठीक है, and covers the ovaries and lines the sperm pit tubules। इसमें ये सब जगह पर ये पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया तुम लोगों का। अब देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के जैसे दो टाइप्स के होते हैं। क्यूबॉइडल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के टाइप्स हैं। समझ में आ गया। तो अब जो होता है सिंपल जो होगा, सिंपल जो होगा वो क्या होगा, सिंपल जो होगा वो होगा सिंगल लेयर्ड, इसके जो सेल होंगे वो क्या होंगे, सिंगल लेयर्ड ट्यूब शेप्ड सेल्स, ट्यूब शेप्ड सेल्स होंगे, एंड इक्वल हाइट और इक्वल वाइड, यानी कि, एक मिनट रुको,
थोड़ा बोर्ड छोटा है मेरा, इसलिए बार बार हमको इरेज करना पड़ता है, बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है। डिस्टर्ब होता है आप लोगों को, मुझे पता है, लेकिन अभी कुछ किया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अभी उस लायक स्थिति में हम नहीं पहुंचे, और हम ये तुम लोगों से वादा भी नहीं कर सकते हैं कि कितना जल्द कब तक हम कर देंगे, क्योंकि इस पे मुझे एक कहावत याद आती है कि जो निभा न सको वो वादा नहीं करना, जो निभा न सको वो वादा नहीं करना, या मैं ऐसे कह सकता हूं जो निभा न सकूं मैं वो वादा नहीं करता, जो निभा न सकूं मैं वो वादा नहीं करता, तमन्ना औकात से ज्यादा नहीं करता, हौसला तो है आसमां छूने की, मुझे भी हाईलाइट होने की हौसला है, हौसला तो है आसमां छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं करता। इसीलिए अभी जो मेरे पास साधन है उसी साधन में मैं आप लोगों के समक्ष अपनी क्षमता को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां मुझे भी होती है, आप लोगों को भी होती है, उसके लिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट कोशिश करूंगा कि और बेटर से बेटर आप लोगों को देने का मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ये सिंगल लेयर क्यूब जेस्ट होता है, और इसका जो दूसरा होता है ये होता है इक्वल हाइट एंड वाइड, यानी कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वह बराबर होती है, और यह जो होता है अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, इतना तो तुम लोग नोट कर ही चुके होगे। अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, यह न्यूक्लियस जो होता है वह क्या होता है? लार्ज स्फेरिकल सेंट्रिकली लोकेटेड होता है इन ईच सेल, हर सेल में, इन ईच सेल, हर सेल में इसका जो न्यूक्लियस होता है वह उसी तरह से होता है। साथ ही साथ इसके जो सरफेस होते हैं वह फ्री सरफेस होते हैं, फ्री सरफेस। किसका? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो सरफेस होता है वह फ्री सरफेस होता है, यानी कि हैव माइक्रोविली इसी में आता है, माइक्रोविली इसी में आता है। वर्क, माइक्रोविली का काम क्या है? वर्क एज ब्रश, यह ब्रश के जैसे काम करता है, ब्रश के जैसे काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया, समझ में आ गया? ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, समझ में आ गया? इसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में तुम लोगों को मैं बताता हूं।
एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा टाइमिंग देख लेता हूं, फिर मैं तुम लोगों को आगे बताता हूं। खत्म हो चुका है तो पार करेंगे। कहा यार, तुम्हारे भरोसे हम रह गए।